अगर आपका भी सपना एक सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनना है तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं और सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी लंबाई और फिर आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही में हम क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे और पढ़ाई और फिर आपको कितनी योग्यता प्राप्त होनी चाहिए इसके बारे में भी आगे वीडियो में हम जानेंगे। यूपीएसआई बनने के लिए एज लिमिट सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया में से एक है, जिसके अनुसार सब इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही में कुछ कैटेगरी पे यहाँ पे छूट मिलता है, जैसे SC ST और OBC के लिए 5 ईयर्स का छूट मिल जाएगा आपको। यूपीएसआई के लिए कुछ एलिजिबिलिटी आपकी राष्ट्रीयता से भी पूछी जाती है, जैसे उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। वह तिब्बती सारथी में 1 जनवरी 1962 से पहले स्थायी रूप से भारत आ गए थे। जब देश आज़ाद हुआ था, देश के आज़ाद होने के बाद 1962 से पहले जो भी भारतीय नागरिक अदर कंट्री में रह रहे थे वो स्थायी रूप से भारत आ गए हैं, उनके लिए भी कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई है। और यहाँ पे नीचे कुछ देश यहाँ पे शो कर रहे हैं, उन देशों में रहने वाले भारतीय जो जितने भी थे वो परमानेंट यहाँ पे इंडिया में आ गए हों, उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यूपी दरोगा बनने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो। यहीं पे दोस्तों, अगर हाइट और वेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के जनरल, OBC और SC के लिए वहाँ पे 168 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इनकी चेस्ट की बात करें तो 79 बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। और ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद इनका चेस्ट आना चाहिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल, OBC, SC के लिए 152 सेंटीमीटर इनका जो है हाइट होना चाहिए और चेस्ट की कोई सीमा नहीं है। और ST कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। यहीं अगर यूपीएसआई फिजिकल रनिंग टाइम की बात करें तो वह उम्मीदवार जिसने यूपी पुलिस SI फिजिकल टेस्ट ऊंचाई, छाती, वजन के राउंड को क्लियर कर लिया हो, फिर उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा PET के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों उम्मीदवार शामिल रहेंगे। और बोर्ड द्वारा जारी किए गए यूपीएसआई रनिंग टाइम के अंदर दौड़ को पूरा करना होगा। और रनिंग टाइम की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 किलोमीटर और 400 मीटर का रेस निकालना होता है, जो कि 16 मिनट का होता है। और मेल कैंडिडेट के लिए 4 किलोमीटर और 800 मीटर का रेस निकालना होता है, जो कि 28 मिनट का होता है। उसके बाद दोस्तों, यूपीएसआई मेडिकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर में नेत्र परीक्षण, उम्मीदवार को रंगों को पहचानना आना चाहिए, कलर ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आंखों की रोशनी बिना चश्मे के दोनों आंखों की न्यूनतम दूरदृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए, उम्मीदवार को आंखों में नहीं झांकना चाहिए। तीसरे नंबर पे कान की जांच और फिर दांत परीक्षण। उसके बाद 5वें नंबर पर रक्त परीक्षण सभी प्रकार का प्लस मूत्र परीक्षण। उसके बाद उम्मीदवार के हाथ और पैर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। घुटने का परीक्षण, दांत का एक्सरा आदि फिजिकल टेस्ट यूपीएसआई के कैंडिडेट से किए जाएंगे। और सारी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आएगा। दोस्तों, यूपीएसआई को उत्तर प्रदेश दरोगा कहते हैं। और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दरोगा कैसे बने और इसकी सारी एलिजिबिलिटी, सारी योग्यताएं फुल डिटेल में मैंने आपको समझा दी है। और इसी तरह से आप लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना होगा। और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आपके यूट्यूब स्क्रीन पर पहुंचेगा और आप लोग वहां से उसे आसानी से वॉच कर सकते हैं।